श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। हर मास की पूर्णिमा के बाद गणेश चतुर्थी आती है। इस दिन लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। आषाढ़ माह की चतुर्थी यानी कि 27 जून रविवार को इस बार गणेश संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। गणेश भगवान को समर्पित इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार रविवार के दिन गणेश संकष्टी चतुर्थी पड़ने के कारण रविवती संकष्टी चतुर्थी का विशेष योग बन रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो जातक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश जी की पूजा पूरे मन से करता है, विघ्नहर्ता उसके जीवन के आने वाले सभी कष्ट और संकट हर लेते हैं। गणेश संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि और व्रत का समय। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद पूजा घर को स्वच्छ करके आसन बिछाकर आसन पर बैठें और व्रत का संकल्प लें और पूजा शुरू करें। गणेश भगवान जी की प्रिय चीज़ें जैसे कि दूर्वा, मोदक या लड्डू वगैरह पूजा में अर्पित करें और भोग लगाएं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रमा के निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा दर्शन के बाद ही गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाता है। कुछ लोग सूर्यास्त से कुछ समय पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करते हैं और घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इस व्रत को खोलने का विधान चंद्र दर्शन के बाद ही माना जाता है और तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए अब आषाढ़ मास कृष्ण चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ। आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ, यज्ञादि कार्य कराए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदनंतर राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मरे के बाद क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म कभी नहीं किया, कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया था तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए।
मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? आपका क्या प्रयोजन है? मुझसे स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ लिया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न होकर राजा के उपकार के लिए सोचने लगे। महर्षि लोमश ने फिर कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों के लिए धनदाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावें और वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से अवश्य ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध उठकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर लौट आए। वन के घटनाक्रम को प्रजा ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी, विमल बुद्धिकारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करके वस्त्रों का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत से भी ऋषि हों या विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी व्रत के संबंध में जानकारी। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा है और पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री गणेश।